हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आपके साथ हूं कुलदीप और मैं आज आपके साथ सेकंड वीडियो लेकर आया हूं पॉलिनोमियल्स की। तो इसमें देखते हैं आज हम क्या करेंगे, बट बिफोर दैट मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। किसके बारे में? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। फिर मैंने आपको बताया था कि कौन सी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कौन सी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारी पॉलिनोमियल्स कहलाएंगी और कौन सी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारी पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएंगी। राइट। तो जिनकी डिग्री होल नंबर्स में होती है वो सारे के सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारी पॉलिनोमियल्स होती थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल्स के केस में आपको क्या करना है, जो हमारे क्या हैं, जो हमारे पॉलिनोमियल्स टर्म्स के बेसिस पे हमने उनको डिस्क्राइब किया था और हमने साथ की साथ उसे पावर के बेसिस पे भी डिस्क्राइब किया था। तो टर्म्स के बेसिस पे था जिसकी 1 टर्म होती है मोनोमियल, 2 टर्म्स होती हैं बाइनोमियल और 3 टर्म्स होती हैं उसे ट्राइनोमियल। उसके बाद मैंने आपको डिग्री के बेसिस पे बताया था। तो डिग्री के बेसिस में मैंने आपको बताया था जिसकी 1 डिग्री होती है लीनियर, जिसकी 2 डिग्री होती है हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री मैंने आपको बताई थी। तो जिसकी 1 मैक्सिमम या हाईएस्ट डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, और जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है 3 होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। राइट। और उसके बाद मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बताई थी वो बताया था जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या था? पॉलिनोमियल की वो वैल्यू, पॉलिनोमियल या एक्स की वो वैल्यू जो हम किसी पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो उसका आंसर क्या आ जाए, उससे जीरो आ जाए, वो क्या कहलाती थी, वो उसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता था। ठीक है। और उसके बाद हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखी थी जीरोस की। तो ग्राफिकल बेसिस, ग्राफिकल के अकॉर्डिंगली, जो कि मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 में समझाया भी था। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2 का इंट्रोडक्शन और उसके कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। तो देखिए, आज हम सबसे पहले टॉपिक जो हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स, जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, इन दोनों में ना क्या होता है, एक रिलेशन होता है। तो क्या रिलेशन होता है वो अभी हम समझेंगे। ठीक है, किस किस में? एक तो कोफिशिएंट हो गए हमारे पॉलिनोमियल्स के, और सेकंड वन क्या हो गए, जीरोस। तो जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है तो वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। तो देखिए, आप सबसे पहले मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल के केस में मैंने आपको बताया था एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो देखिए, और उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया था कि इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। तो ax प्लस b इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। और इसमें आप देख रहे हैं वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल है x, और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट आप देख रहे होंगे यहाँ पर कांस्टेंट है a एंड b। और यहाँ पर मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि a जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, हमें इसका क्या निकालना है, यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है, इसमें हमें जीरोस निकालना है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था किस तरीके से जीरोस निकालते हैं। तो हम लिखते हैं सबसे पहले वैल्यू ऑफ px। ये जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है इसको मैंने px से रिप्रेजेंट किया। तो वैल्यू ऑफ px इज 0। ये 0 कब आएगा, जब px की वैल्यू 0 होगी। राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने ax प्लस b को 0 के इक्वल कर दिया। तो ax की वैल्यू क्या आ जाएगी, ax की वैल्यू आ गई -a। क्या आ गई है, x की वैल्यू -a, प्लस b उस तरफ शिफ्ट हुआ तो -b आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई -b/a। क्या आ गई है x की वैल्यू, -b/a। ठीक है। तो ये हमने क्या निकाला है, ये हमने निकाला है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, -b/a। ठीक है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का जो सॉल्यूशन आया है वो हमारा क्या है, वो आया -b/a। जैसे देखिए आपकी, ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है इस पॉलिनोमियल में, जो मैंने पॉलिनोमियल यहाँ पर कंसीडर की है वो की है px इक्वल्स टू 3x प्लस 4। जो मैंने यहाँ पर पॉलिनोमियल कंसीडर किया है वो है 3x प्लस 4। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद हमें इसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें लिखना पड़ेगा वैल्यू ऑफ px इक्वल्स टू 0। इसकी जो वैल्यू ऑफ px है वो 0 कब होगा, तो वैल्यू ऑफ px जो है वो 0 होगा अगर px की वैल्यू 0 आएगी। तो ये मैंने क्या किया, मैंने px को 0 के इक्वल कर दिया। तो 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0।
तो 3x इज इक्वल टू -4, तो x की वैल्यू क्या आ गई -4/3। तो ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया जीरोस। इसका इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है -4/3 है। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ये जो x की वैल्यू आई है, अब हम ये जो जीरो है, ये जो जीरो है इस पॉलिनोमियल का, और जो कॉफिशिएंट है पॉलिनोमियल के, तो पॉलिनोमियल के कॉफिशिएंट जरा देखिए। तो यहाँ पर क्या है इस पॉलिनोमियल में, ये देखिए ये यहाँ पर a जो है, a हम किसे कहते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ x। जो x का कॉफिशिएंट होता है उसे हम जनरली a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो x का कॉफिशिएंट है जो, वो यहाँ पर क्या है a है। ठीक है, तो ये हम, अब मैं ये सेकंड चीज की बात कर रहा हूँ, देखो कॉफिशिएंट की बात कर रहा हूँ, कॉफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल की बात की जा रही है। अभी तक ये मैंने आपको क्या बताया, यहाँ तक जीरोस बताया कि जीरोस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से हम जीरोस कैलकुलेट करते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कॉफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। किसकी बात कर रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल के। तो उसके कॉफिशिएंट क्या है, तो उसके कॉफिशिएंट है, एक तो देखो x का, x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसे हम कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ x। तो कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है, a है यहाँ पर। ठीक है, और एक यहाँ पर कांस्टेंट कॉफिशिएंट भी है, वो क्या है b। जो सिर्फ लॉनली कांस्टेंट होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो जो कि यहाँ पर b है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसके साथ क्योंकि कोई भी वेरिएबल नहीं है इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर एक a है और एक b है। तो अब ये हमने यहाँ पर देखिए कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट क्या है, a और b। ठीक है, कॉफिशिएंट क्या है, a और b, और जीरोस क्या है -b/a। ठीक है, ये हमने जीरोस इसमें निकाला और ये हमने कॉफिशिएंट देखे। अब देखो इन दोनों के बीच में ना हम रिलेशन देखते हैं। क्या देखते हैं, रिलेशन, कि भाई इन दोनों में रिलेशन है क्या। तो वो देखो इसमें रिलेशन क्या है, x की वैल्यू -b/a है जो यहाँ से कैलकुलेट होकर आई है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखो जरा, ये जो -b है ये क्या है, ये -b जो है, ये देखिए b क्या है, b हमारी कांस्टेंट टर्म है। जो लीनियर इक्वेशन है उसमें b क्या है, उसमें b क्या है, b है हमारी कांस्टेंट टर्म। तो देखिए मैंने कांस्टेंट टर्म लिख दी। ठीक है, कांस्टेंट टर्म, और e क्या है, ये बताइए ना a क्या है। तो a यहाँ पर क्या है, a है x का कॉफिशिएंट। x का कॉफिशिएंट क्या है, a है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, कॉफिशिएंट ऑफ x। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप जीरोस जो है ना वो कॉफिशिएंट का यूज करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सर एग्जांपल दीजिए, देखो बेटा एग्जांपल देखो, ये देखो x की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर रखो, देखो एक तो आपने x की वैल्यू इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया डायरेक्टली। ठीक है, ये इसका जीरोस हो गया। और देखो अगर हम कॉफिशिएंट से इसकी कॉफिशिएंट का यूज करते हैं तो उससे कैसे आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर बताओ क्या है, कांस्टेंट टर्म बताइए, कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे 4 है तो ये आ जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव का साइन है यहाँ पर, तो -4। और उसके बाद क्या है, उसके बाद है 3, राइट। तो ये 3 आ गया। तो हमने यहाँ पर क्या वैल्यू फाइंड आउट कर ली, हमने यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट कर ली है x की -4/3। तो ये हमने डायरेक्टली जीरोस कैलकुलेट किया था। और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कॉफिशिएंट का यूज करके, कॉफिशिएंट का यूज करके हमने क्या निकाल दिया, हमने निकाल लिया है यहाँ पर इन दोनों में रिलेशनशिप, राइट। तो यहाँ पर x की वैल्यू इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो और x की वैल्यू कॉफिशिएंट का यूज करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये बात आपको क्लियर हो गई है। तो अब हमने इस वीडियो में टोटल अभी तक क्या सीखा है, अभी तक हमने सीखा है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस में और कॉफिशिएंट में कैसा रिलेशन होता है, राइट। और किस केस में अभी हमने सीखा है, अभी हमने सीखा है लीनियर के केस में। तो लीनियर के केस में अभी आपने देखा कि कॉफिशिएंट के केस में और जीरोस के केस में जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, x इज इक्वल टू -b/a, और यू कैन से माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ x, राइट। तो अब हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में हम यहाँ पर जीरोस और कॉफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल में क्या रिलेशनशिप देखते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक, अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में जीरोस और कॉफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल में क्या रिलेशनशिप है, राइट। तो क्वाड्रेटिक, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, राइट। तो इसमें आप देखिए, ये मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म लिखी हुई है। तो ax² + bx + c = 0,
वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ए की वैल्यू जीरो हो गई तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि ये लीनियर बन जाएगी, राइट। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया था। अब देखो अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल के केस में जो हमने जीरोज निकाला था उसमें कितने जीरोज हमने फाइंड आउट किए थे, तो उसमें अभी हमने 1 जीरो फाइंड आउट किए थे, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया हुआ है कि लीनियर के केस में मैक्सिमम कितने जीरोज आ सकते हैं 1, और क्वाड्रेटिक के केस में मैक्सिमम कितने जीरोज आ सकते हैं 2। मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम क्वाड्रेटिक के केस में 2 जीरोज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे इसके जीरोज में, और जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल में क्या रिलेशनशिप है, तो देखते हैं जरा। सबसे पहले ये हमें कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिखी है। तो लेट्स से हम 2 जीरोस को ना एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने फाइंड आउट नहीं किए हैं। तो लेट्स से अल्फा एंड बीटा आर द 2 जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के जो हमें गिवन पॉलिनोमियल है, इसके मैंने क्या किए, इसके मैंने दो जीरोस एज्यूम कर लिए, अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा जो हैं वो ग्रीक लेटर के अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। तो अल्फा और बीटा आर द 2 जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर ये इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हैं, x देखो, एक क्या है, पहला जीरो है x इक्वल्स टू अल्फा, और दूसरा क्या है x इक्वल्स टू बीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये दोनों जीरोस हैं तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यूज है ना ये दोनों, राइट, x की वैल्यूज हैं, ओके। तो अगर ये x की वैल्यूज हैं तो x इक्वल्स टू अल्फा होगा और x इक्वल्स टू बीटा होगा। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, x माइनस अल्फा इक्वल्स टू जीरो और x माइनस बीटा इक्वल्स टू जीरो। तो ये x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या है, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, इसके क्या कहलाएंगे, इसके कहलाएंगे फैक्टर्स इस पॉलिनोमियल के, राइट। अगर ये दोनों जीरोस हुए तो हमने अल्फा को इस तरफ लेकर आए तो ये माइनस अल्फा हो गया, बीटा को इस तरफ लेकर आए तो माइनस बीटा हो गया। तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या है, जो भी हमारी गिवन पॉलिनोमियल है उसके क्या होंगे, वो फैक्टर्स होंगे, ओके। तो देखिए हमने इसको किस तरीके से लिखा है, हमने लिखा है देन x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल px। जो हमने px यहाँ पर एज्यूम की हुई है, ये हमने पॉलिनोमियल यहाँ पर एज्यूम की हुई है, ओके। तो अब देखते हैं ये जो पॉलिनोमियल है ये किसके इक्वल होगी, तो ये पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू, ये जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, फैक्टर्स और k का ये मल्टीपल होगा, ठीक है। इसमें कुछ और भी वैल्यूज हो सकती हैं, तो वो हमने क्या एज्यूम कर लिया कि k है, ठीक है। तो इन दोनों फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए आप क्या आएगा, ये आ रहा है x मल्टीप्लाई x स्क्वायर। पहले हम x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर x को हमने बीटा से किया तो माइनस बीटा x, फिर माइनस अल्फा को भी हमने x से किया तो क्या आ गया, माइनस अल्फा x, फिर हमने माइनस अल्फा को माइनस बीटा से किया तो क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा, राइट। अब देखते हैं इसमें क्या आएगा, k इसमें से ये मैंने एक्स स्क्वायर सेम लिखा है और इन दोनों में से आप देख रहे हैं माइनस कॉमन आ रहा है, देखिए ध्यान से माइनस कॉमन आ रहा है, तो ये मैंने माइनस कॉमन लिया तो क्या बच गया, इसमें है अल्फा और इसमें है बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये हमने क्या किया, हमने इसको सॉल्व किया, क्योंकि x इक्वल्स टू अल्फा और x इक्वल्स टू बीटा हमारे दो क्या थे, दो जीरोस थे, तो उससे हमने फैक्टर्स निकाल लिए थे, ठीक है। और फिर हमने इसको k से क्यों मल्टीप्लाई कर दिया था, क्योंकि k ऐसा हो सकता है कि सिर्फ ये दोनों इसके जीरोस ना हो, उसके अलावा कोई कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है, तो उस कांस्टेंट नंबर के लिए हमने यहाँ पर k लिखा हुआ है और मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि k क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। तो आपने देखा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गई है इक्वेशन। तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं अब यहाँ पर, तो कंपैरिजन करने पे देखिए क्या आएगा, कंपैरिजन करने पर अगर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर के एक्स स्क्वायर, राइट, के एक्स स्क्वायर आएगा, ये के को इससे मल्टीप्लाई करोगे के एक्स स्क्वायर, उसके बाद के को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, उसके बाद अगर आप के को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाले से तो क्या आएगा, के इंटू अल्फा बीटा, ये आ जाएगा। अब अगर आप कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करें, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, देखो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, अभी तक मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप से एज्यूम कर लिए थे कि जीरोस क्या है, तो इसके जीरोस थे अल्फा और बीटा, राइट, अल्फा और बीटा थे, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो उसमें इस तरीके से ये रिलेशनशिप आ गया।
अब उसके बाद जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन थी, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन थी उसमें आप देखिए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या गिवन थी हमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो ए की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, देखिए आप ए की वैल्यू अगर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर का आप यहाँ पर कॉफिशिएंट क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए है, राइट। तो ए इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू में हो जाएगा यहाँ पर देखिए आप ए इक्वल्स टू में के। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, तो एक्स का कॉफिशिएंट है बी, और यहाँ पर एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पर एक्स का कॉफिशिएंट माइनस के अल्फा इंटू बीटा, तो माइनस के अल्फा इंटू बीटा, इसको हमने बी बोल दिया। उसके बाद यहाँ पर कांस्टेंट टर्म, लॉनली टर्म मैंने आपको बताई थी ना, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है सी, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है के इंटू अल्फा बीटा। तो हमने क्या किया, हमने ए बी सी को यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अगर हम क्या करते हैं, जो हमने जीरोस निकाले, ठीक है, तो जीरोस हमने अभी फाइंड आउट तो नहीं किए लेकिन एज्यूम कर लिए थे अल्फा और बीटा हमारे जीरोस थे। तो इसमें क्या रिलेशनशिप निकल के आ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा, जो सम है जीरोस का, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, वो क्या आ रहा है माइनस बी बाय ए। देखो कैसे आया ये माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा हमने किया है, तो ये देखिए माइनस बी बाय ए, इसकी वैल्यू कैसे आई, अगर मैं बी को ए से डिवाइड करता हूं, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो देखिए क्या आ रहा है, इसको इससे डिवाइड करने पर के से के कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा के से के कैंसिल हो जाएगा, और साथ में यहाँ पर माइनस भी है, तो क्या बचेगा, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा बचेगा ना। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस बी बाय ए, राइट। एक बार दोबारा देख लो, के से ये वाला के कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस भी लिखा हुआ है तो माइनस भी हट जाएगा, तो क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस बी बाय ए। उसके बाद आगे आगे क्या है, देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये देखिए सी क्या है, सी है, और ए क्या है ये, अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो के इंटू अल्फा बीटा डिवाइड बाय के क्या आएगा, के इंटू अल्फा बीटा डिवाइड बाय के क्या आएगा बताओ, के इंटू अल्फा बीटा डिवाइड बाय के क्या आएगा, अल्फा बीटा आएगा। तो ये क्या है, ये है सी और ये क्या है ए, तो सी बाय ए क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा। तो बस यही तो है, क्या है कि ये हमारे सम ऑफ जीरोज हैं और ये हमारे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हैं, और ये उसमें रिलेशन है। तो दोनों जीरोस का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस बी बाय ए के इक्वल होगा। ये देखो ये क्या है, ये है जीरोस, ये क्या है जीरोस, और ये क्या है कॉफिशिएंट, तो ये कॉफिशिएंट है, ये जीरोस है, ये इन दोनों में रिलेशन है। देखो जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और कॉफिशिएंट क्या है, माइनस बी बाय ए। ये कॉफिशिएंट है ना ए बी सी, ये हमारे कॉफिशिएंट होते हैं। तो हमने क्या रिलेशनशिप निकाला, पहला रिलेशन ये निकाला कि सम ऑफ जीरोस जो होते हैं वो क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है, माइनस बी बाय ए होता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो क्या होता है, सी बाय ए होता है, क्या होता है, सी बाय ए, राइट। तो आप इसको और क्या कह सकते हो, आप इसको कह सकते हो माइनस बी बाय ए को, और आप क्या कह सकते हो, तो ये तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो है ही, और साथ ही साथ हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए माइनस बी, जो बी है वो इस इक्वेशन का क्या है, ये इस इक्वेशन का है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या है ये कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय, डिवाइड में क्या है, ए क्या है, देखो ए चेक कर लो, ए क्या है, ए है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आगे देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस है ना, तो इनको हमने मल्टीप्लाई कर रखा है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या लाएंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखिए क्या आ रहा है, सी क्या है, सी हमारी कांस्टेंट टर्म है, सी क्या है कांस्टेंट टर्म, तो आप लिखिए कांस्टेंट टर्म, और डिवाइड बाय, डिवाइड में क्या लिखोगे, ए क्या है, ए चेक करो, ए क्या है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हमने कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो देखो इससे हमें क्या पता लगा कि जीरोस में और कॉफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, दोनों का सम माइनस बी बाय ए के इक्वल होता है, दोनों का सम माइनस बी बाय ए के इक्वल होता है। इस तरफ क्या है, जीरोस हैं, क्या है भाई जीरोस, ये जीरोस हैं, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट जीरोस, तो ये हमारे जीरोस हो गए, और ये बी बाय ए क्या है, बी है कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट है ना, ये ए बी और सी क्या है कॉफिशिएंट है,
तो ये हमारा रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो सी बाई ए के इक्वल है। तो ये हमने देखा कि जीरोस में और कॉफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल में क्या रिलेशनशिप होता है। अब हम करेंगे सबसे पहले इसके कुछ क्वेश्चंस, और उसके बाद हम देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल में, क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में जीरोस और कॉफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप होता है। लेकिन उससे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जिसमें हम इन दोनों के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में देखेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने, और इसे देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है, फाइंड द जीरोस। ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 है। इसमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें 6 पार्ट दे रखे हैं, तो डिफरेंट पॉलिनोमियल्स हैं, उसके हमें क्या करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें जीरोस निकालने हैं। सबसे पहले इसमें क्या बोला गया है कि आप जीरोस निकालिए, तो हम सबसे पहले जीरोस निकालेंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कॉफिशिएंट, और उसके बाद जो अभी हमने डिस्कस किया जीरोस और कॉफिशिएंट में क्या रिलेशन है वो भी हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले हम जीरोस निकालेंगे। तो जीरोस कैसे निकालते हैं, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। हाँ सर पढ़ा है। तो आपको आता है जीरोस क्या फाइंड आउट करने, आपको जीरोस फाइंड आउट करने आते हैं। किस केस में, क्वाड्रेटिक के केस में। अभी हमने किस केस में पढ़े थे इससे पहले, लीनियर के केस में। तो अब क्वाड्रेटिक के केस में जीरोस कैसे निकालते हैं, सर याद तो आ रहे हैं हमें, लेकिन देखो बेटा मैं बताता हूं कैसे निकालते हैं। याद तो आ रहा है, आप एक बार और रिकॉल कर लें। तो हम यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड जो है यहाँ पर, ठीक है। स्प्लिटिंग टर्म, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, राइट, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आप यूज करेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के अकॉर्डिंगली हम जीरोस इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये हमारी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आप ये जरूर चेक कर लेना कि ये जो क्वाड्रेटिक हमें पॉलिनोमियल दे रखी है, इसको मैंने px एज्यूम कर लिया, ठीक है। px gx आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, तो मैंने px से एज्यूम कर लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें आपको क्या देख लेना है कि ये ना अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। अगर ये अपनी स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म में नहीं है तो पहले आप इसे कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर होना चाहिए, उसके बाद एक्स होना चाहिए, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। अगर नहीं है ऐसे तो पहले आप कन्वर्ट कर लेना, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप जीरोस निकालेंगे, ठीक है ना, याद रखना। उसके बाद देखिए तो px यहाँ पर मैं अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है भाई कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल रहा है, किन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, एक्स स्क्वायर और -8। एक्स स्क्वायर और -8 को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल रहा है -8x स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो -8x स्क्वायर आएगा। कांस्टेंट टर्म को और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमने चेक कर लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब क्या है कि हमें ना इसको ना स्प्लिट करना है। ये जो आप -2x देख रहे हैं, इसे आपको क्या करना है, इसे आपको स्प्लिट करना है। क्या करना है, आपको स्प्लिट करना है, तोड़ना है। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में तोड़ना है, 2 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में तोड़ना, स्प्लिट करना है। तो करो स्प्लिट। तो देखो -2x जो है, मैं क्या क्या लिख सकता हूँ -2x की जगह, मैं लिख सकता हूँ -6x + 4x। देखो -6 में से आप +4 करेंगे तो क्या आएगा, -2 आ जाएगा। या फिर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर -8x + 6x, ये भी लिख सकता हूँ। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो भी -2x आ जाएगा। तो ऐसे तो आप -2x की 1000 करोड़ वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमें उसमें से क्या करनी है, हमें यहाँ पर उसमें से एक ऐसी वैल्यू लानी है, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, उन दोनों टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, -8x स्क्वायर आ जाए, इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाए, राइट। तो देखो आप ऐसे भी तो ला सकते हो, -4x + 2x। -4x + 2x कितना होता है, -2x होता है, -2x होता है ना। देखो तो हम क्या कर रहे हैं, मैंने क्या करा, मैंने इसकी जगह पर -2x की जगह पर -4x + 2x लिख दिया। क्या लिख दिया, -4x + 2x। -4x + 2x क्या होता है, -2x होता है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर लो, मल्टीप्लाई करो। -4x को अगर आप 2x से मल्टीप्लाई करते हो तो -4 × 2 कितना होता है, -8, और x × x कितना होता है, x स्क्वायर। तो देखो -8x स्क्वायर भी आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पर क्या देखा, आपने यहाँ पर देखा कि इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है। इस बीच वाली जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म को हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में, जिनको प्लस करें तो ये आ जाए, -2x आ जाए,
और मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाए। क्या आ जाए? इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाए। ठीक है, अगर आपने ये मेथड, ये जो इतना काम है, अगर आपने इतना समझ लिया ना तो ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपने जीरोस कैलकुलेट कर लिए। तो अब हम क्या करते हैं, देखो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, स्टार्टिंग की 2 टर्म में से हमें x कॉमन लेता होता है। तो हमने x कॉमन लिया तो x माइनस 4 आया। इसमें से दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है x, तो हमने x कॉमन लिया तो x माइनस 4 बचा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 2 कॉमन लिया, तो इसमें भी x बचा, माइनस 4 बचा। ठीक है, आप देखो ये दोनों हमेशा सेम रहेंगे, ये दोनों हमेशा सेम रहेंगे। सेम बना लेनी है, सेम होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो x माइनस 4, अब जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो निकाल दो। x माइनस 4 एक फैक्टर कॉमन आ रहा है, वो हमने कॉमन निकाला। तो इसमें बताओ, इसमें क्या बचा? इसमें बचा x, और इसमें क्या बचा? इसमें बचा +2, राइट। तो ये क्या आ गए? ये इस पॉलिनोमियल के जीरोस आ गए हैं। क्या ये जीरोस है? नहीं, ये अभी फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स। देखो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, या x प्लस अल्फा और x प्लस बीटा है, राइट। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा वैल्यू ऑफ px, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0। ये जो होगी ये 0 होगी। कब होगी 0? व्हेन px इक्वल्स टू 0। जब क्या होगा? जब px की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। इसका मतलब है जब इन दोनों की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। x माइनस 4 भी 0 के इक्वल होगा और x प्लस 2 भी 0 के इक्वल होगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी -2, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, राइट। आपने क्या देखा? देखो ये -4 है, -4 उधर शिफ्ट हुआ तो क्या बन गया? +4 बन गया। ठीक है ना, अगर ये -4 उधर शिफ्ट होता है राइट साइड में तो क्या बन गया? वो +4 बन गया। इसी तरीके से अगर आप तो -4 उधर गया तो +4 बन गया, और +2 उधर गया तो -2 आ गया। तो ये हमारे क्या आ गए? ये आ गए इसके अल्फा और बीटा, ये आ गए इसके जीरोस, ये आ गए इसके पॉलिनोमियल्स के जीरोस। तो जीरोस क्या हैं? 4 और -2। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होती है उसके मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने जीरोस आते हैं? 2 जीरोस आते हैं। तो वो है यहाँ पर 4 और -2। ठीक है, और इनको हम जनरली यहाँ पर किस नाम से बुलाएंगे? अल्फा और बीटा के नाम से। तो अल्फा हमारा आ गया है 4 और बीटा आ गया हमारा 2। तो हमें क्या निकालने थे? सबसे पहले जीरोस निकालने थे। तो इस तरीके से आप सबसे पहले जीरोस निकालोगे पॉलिनोमियल के, और उसके बाद अब आपको क्या करना है? अब आपको यहाँ पर रिलेशनशिप बताना है जीरोस में और कॉफिशिएंट में। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं कॉफिशिएंट की। तो कॉफिशिएंट बताइए जरा, ए क्या है इस पॉलिनोमियल में? देखिए, और आप इसमें मुझे देखकर ये बताएं कि इस पॉलिनोमियल में कॉफिशिएंट क्या है, ए बी सी की वैल्यू क्या है। ए क्या होता है? ए होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। जो हमारी इसकी जनरल टर्म है ना उसके साथ कंपेयर करो तो ए की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, दैट्स मीन्स 1 है। उसके बाद बी क्या आएगा? बी आएगा एक्स का कॉफिशिएंट। जो एक्स का कॉफिशिएंट है वो हमारा बी क्या आएगा? तो -2। और सी क्या आएगा? तो सी है यहाँ पर -8। क्या है सी? -8। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या निकाल लिए? कॉफिशिएंट निकाल लिए। जीरोस तो निकाल ही लिए, कॉफिशिएंट भी निकाल लिए। अब देखते हैं इसमें क्या रिलेशन है, इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो मैंने आपको बताया था सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस हमारा होता है यहाँ पर -b/a। क्या होता है? -b/a होता है। तो सम ऑफ जीरोस को हम अल्फा प्लस बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और -b देखिए, -b क्या है? -b है यहाँ पर -2। ठीक है, -2 है बी की वैल्यू, और ए की वैल्यू क्या है? तो ए की वैल्यू है हमारी 1, तो ये हमने 1 रख दी। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या आ गया है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस इंटू -2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू हमारी क्या है? अल्फा की वैल्यू है 4, तो ये हमने 4 रखा। और बीटा की वैल्यू हमने क्या यहाँ पर निकाली हुई है? -2, तो ये -2 आ गया। माइनस इंटू -2 क्या आ जाएगा? ये +2 हो जाएगा। और प्लस इंटू माइनस माइनस बन गया, तो 4 -2, 4 -2 इक्वल्स टू 2, तो 2 इक्वल्स टू 2। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या आ गया है? -b/a। देखिए सम ऑफ जीरोस का आंसर क्या है? 2। और कॉफिशिएंट जो हमने यूज किए हैं उससे भी हमारा आंसर क्या आ गया? 2। तो दोनों यहाँ पर वेरीफाइड हो गए। अब उसके बाद अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है हमारा, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। सी की वैल्यू देखिए, सी की वैल्यू क्या है? -8, और ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 1, तो ये हमने 1 लिखा। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है हमारा 4 और बीटा है हमारा -2, तो 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 इक्वल्स टू -8। तो ये आ गई हमारी -8, और ये भी आ गया -8। ठीक है, तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि यहाँ पर सम ऑफ जीरोस है। देखो सम ऑफ जीरोस कॉफिशिएंट के इक्वल आ गया। ये देखो सम ऑफ जीरोस और ये कॉफिशिएंट थे, तो ये दोनों यहाँ पर इक्वल आ गए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी देखिए आप, -8 और इनके कॉफिशिएंट -8।
तो आपने क्या देखा है, आपने यहाँ पर ये देखा कि सबसे पहले तो हमें जीरोस निकालने थे, तो हमने सबसे पहले जीरोस निकाले जो कि ये थे। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें इसके रिलेशनशिप को, जीरोस के और कॉफिशिएंट के रिलेशनशिप को हमें रिप्रेजेंट करना था, तो ये हमने इसके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर दिया। और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसका सेकंड पार्ट करते हैं और उसमें देखते हैं जरा कि सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट ये है आपका सेकंड पार्ट इसका, ठीक है, इस एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने पॉलिनोमियल को px एज्यूम कर लिया। तो ps हमने यहाँ पर एज्यूम किया है क्योंकि राइट साइड में वेरिएबल क्या है, s है। तो 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो हमें सबसे पहले इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले हम जीरोस निकालेंगे, उसके बाद हम उसमें रिलेशनशिप देखेंगे। तो देखते हैं जरा इसमें, ये 4s² किससे सॉल्व करेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, इसको ऐसे सॉल्व करो, ऐसे इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दो, जिससे कि सम करने पर क्या आ जाए, -4s आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, चेक कर लो, इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाए, ठीक है ना। तो क्या आएगा, 4s² आएगा। मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 4s²। क्या आना चाहिए, 4s²। तो देखो ऐसी कौन सी वो टू वैल्यूज हैं, तो अगर मैं सपोज करो -2s और -2s लिखता हूँ, वैसे तो बहुत सारी वैल्यूज हैं, देखो -8s और +4s क्या होता है, -4 होता है, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई करने पर क्या 4s² आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरीके से -2s और +6s, -6x और +2s, इससे भी क्या आएगा, इससे भी -4s आएगा। क्या इसको मल्टीप्लाई करने पर +4x² आएगा, नहीं आएगा। तो ऐसी कौन सी वो दो वैल्यूज हैं जिनको अगर हम प्लस करें तो क्या आ जाए, -4x आ जाए। तो देखो -2x और -2s क्या होता है, -4s होता है। और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, -2s को अगर हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें -2s से, तो -2 इंटू -2 +4 और s इंटू s क्या हो जाएगा, x²। तो देखो ये है, ठीक है ना। तो इससे क्या हमने देखा, इससे हमने ये देखा कि यहाँ पर ऐसी कौन सी दो टर्म है जिसको कि अगर हम प्लस करें तो ये आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो ये आए। तो ये है -2s और -2s, और लास्ट वाली टर्म को हम क्या कर देते हैं, सेम लिख देते हैं, ठीक है। अब टर्म्स यहाँ पर टोटल कितनी आ गई है, 1 2 3 4 टर्म्स आ गई हैं। टर्म्स के बारे में पहले मैंने डिस्कस आपको किया था फर्स्ट क्लास में। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों में से कॉमन लेना होता है। तो इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 2s कॉमन आ रहा है। अगर हमने 2s कॉमन लिया तो ये आ गया हमारा 2s, और ये क्या आ गया -1। इसमें देखिए, इसमें अगर हमने -1 कॉमन लिया, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है लास्ट की टू टर्म में से, तो लास्ट की टू टर्म में से अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 1 कॉमन रहेगा। और यहाँ पर क्योंकि माइनस का साइन था तो हमने माइनस और कॉमन ले लिया, तो ये भी क्या आ गया 2s, और इसमें क्या बचा -1। कभी भी बाहर माइनस होता है तो जो ब्रैकेट के अंदर के जो सिंबल होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो 2s -1 और 2s -1, तो ये आ गया हमारा 2s -1, हमने एक फैक्टर कॉमन ले लिया। तो इसमें क्या बचा, इसमें बचा 2s। देखो इसके बाहर क्या है, इसके बाहर है 2s, और इसके बाहर क्या है -1, तो ये -1, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ गए, दो फैक्टर्स आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इससे जीरोस निकालने, तो हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ ps इज 0। क्या होगी ये, 0 होगी। कब होगी ये 0, when 2s -1 इक्वल्स टू 0, जब ये भी 0 के इक्वल होगा और ये भी 0 के इक्वल होगा, राइट। तो यह आ गया हमारा 2s इक्वल्स टू 1, तो s की वैल्यू क्या आ गई 1/2। और इसमें भी देखिए, इसमें भी क्या आ जाएगी 2s इक्वल्स टू 1, तो s की वैल्यू इसमें भी 1/2 सेम ही है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे अल्फा और बीटा, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। तो अल्फा और बीटा इसमें हमारे कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। दोनों के दोनों हमने क्या देखे हैं, दोनों के दोनों सेम है। तो ये हमने इस तरीके से जीरोस फाइंड आउट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ जीरोस और कॉफिशिएंट में। तो कॉफिशिएंट हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो कॉफिशिएंट देखते हैं, जो s² का कॉफिशिएंट होगा वो क्या कहलाएगा, a कहलाएगा। तो a यहाँ पर आ गया 4, और b जो x का कॉफिशिएंट है वो हमारा b कहलाएगा। तो s का कॉफिशिएंट क्या है -4, और जो लॉनली टर्म है, अकेले का टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, उसको हम c बोलेंगे। तो ये है 1, ठीक है। तो अब हम रिलेशनशिप देख लेते हैं। सम ऑफ जीरोस हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो b है यहाँ पर -4, यहाँ पर लिख दिया है 4, राइट। तो अल्फा और बीटा यहाँ पर क्या है, अल्फा है हमारा 1/2 और बीटा भी है 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +4 डिवाइड बाय 4। आप देखो 1/2 और 1/2, इसमें डिनोमिनेटर सेम है दोनों में। डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो हम न्यूमरेटर को एज इट इज प्लस कर देते हैं। तो हम न्यूमरेटर को एज इट इज प्लस कर देंगे, तो 1 + 1 क्या आ जाएगा 2, तो 2/2 और ये 4/4। तो इसको कैंसिल कर दो, 2/2 ये 1/1 आ जाएगा, राइट। और ये भी क्या आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, सेकंड रिलेशनशिप की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि क्या होता है c/a। तो इसमें देखिए c क्या है, इसमें c है
यहाँ पर 1 और ए क्या है, तो ए है इसमें 4, राइट। और अल्फा और बीटा हमारे क्या आए हैं, तो अल्फा और बीटा आए हैं। अल्फा की वैल्यू 1/2 है और बीटा की वैल्यू क्या है 1/2। तो 1/2 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4। तो ये देखिए 1/4 और ये भी है 1/4। तो देखिए दोनों इक्वल आ गए, ठीक है ना, ये दोनों के दोनों हमारे इक्वल आ गए। तो हमने क्या देखा, हमने देखा इस तरीके से पहले हमें उसमें क्या करने हैं, पहले हमें उसमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने और फिर उसमें ये हमें कॉफिशिएंट निकालने और फिर दोनों में रिलेशनशिप बताने। सम ऑफ जीरोस का रिलेशनशिप क्या होता है, -b/a, वो कॉफिशिएंट है, ये जीरोस हैं और ये इस तरफ जीरोस हैं और वो कॉफिशिएंट है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट। सो ये है यहाँ पर इसका थर्ड पार्ट जो आपके सामने है। इस थर्ड पार्ट में देखिए हमें क्या दे रखा है। सबसे पहले हमें दे रखा है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो है वो हमें दे रखा है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है गिवन, राइट। तो हम पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 6x², उसके बाद -7 है और उसके बाद है -3। पहले हम क्या करते हैं, x² का कॉफिशिएंट लिखते हैं, उसके बाद x का कॉफिशिएंट, उसके बाद कांस्टेंट टर्म, लॉनली टर्म लिखते हैं। तो ये हमने लिखा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें इसके जीरोस फाइंड आउट करते हैं। तो हम जीरोस इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जीरोस वही सेम करेंगे हम, ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं और हमने इस बार क्या लाना है, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कांस्टेंट टर्म और कॉफिशिएंट ऑफ x² को। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या पता लग रहा है कि हमें क्या लाना है, -18x² लाना है। क्या लाना है, -18x²। देखिए 6 को अगर आप -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18x² आएगा। तो ऐसी दो वैल्यूज जिसको हम माइनस करें तो -7x आ जाए माइनस से प्लस करने पर, और मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, -18x² आ जाए। क्या आ जाए, -18x²। तो बताइए ऐसी दो वैल्यूज। तो देखिए -9x और प्लस में 2x, क्या ऐसी दो वैल्यूज ये हैं। पहले आप अपने आप से सोचा करो, एक बार वीडियो पॉज करके ना एक बार आप सोचा करो, ठीक है, कि वो दो वैल्यूज कौन सी है, और फिर आप उसे आगे प्रोसीड किया करो। तो देखिए वो दो वैल्यूज क्या है, वो दो वैल्यूज है -9x + 2, -9x + 2, -9 + 2 कितना होता है, -7 होता है। और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 9x को अगर आप 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 × 2 = 18, -8 18 आ गया, और x × x क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। तो देखिए आ रहा है ना -18x²। तो दोनों के दोनों यहाँ पर जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। प्लस माइनस करने पर ये आ रहा है -7x और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, -18x² आ रहा है। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, हमेशा कितनी टर्म्स हो जाती हैं, 4 टर्म्स हो जाती हैं। कितनी हो जाती हैं, 4 टर्म्स। तो हम फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे। तो देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है, आप आंसर देने का ट्राई किया करें यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए इसमें फर्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन आ रहा है 3x। तो ये मैंने 3x कॉमन निकाला। तो इसमें क्या बचा, इसमें बचा 3 × 6 और x × x x², और इसमें क्या बचा -3। इसमें से देखिए अब लास्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, सर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो मैंने क्या बताया था, जिसके साथ कोई भी कॉमन नहीं है उसके साथ कौन है, उसके साथ 1 है। तो यहाँ पर 1 लिख दो। तो 1 लिखा, 2x - 3 ये सेम ही रहेगा, क्योंकि प्लस है तो प्लस होने पर सेम नंबर आ जाएंगे। अब देखिए ये फैक्टर हमारा फर्स्ट फैक्टर जो है 2x - 3 ये कॉमन आ रहा है। तो इसमें क्या बचा, इसमें बचा हमारा 3x, और इसमें सेकंड वाले पार्ट में क्या बचा है, +1। सेकंड वाले पार्ट में क्या बचा है, +1, ठीक है। इसमें 3x बचा, इसमें +1 बचा। अब हम क्या लिखने जा रहे हैं, अब हम लिखने जा रहे हैं वैल्यू ऑफ px। वैल्यू ऑफ px क्या होगी, 0 होगी। कब होगी 0, जब इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, 0 के इक्वल आएगी। तो 2x - 3 भी 0 के इक्वल होगा और 3x + 1 भी 0 के इक्वल होगा। ओके, तो 2x = अब -3 उधर गया तो +3 हो गया, और x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 3/2, और ये 3x = ये 1 उधर गया तो -1 हो गया, और x की वैल्यू आ गई -1/3, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जीरोस कैलकुलेट कर ली। आई थिंक अब तो आपको क्लियर हो गया होगा, इस तरीके से आपको जीरोस कैलकुलेट करने हैं। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट यहाँ पर हमें क्या करना है, अब इसके रिलेशनशिप हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले कॉफिशिएंट हम देख लेते हैं। तो x² के कॉफिशिएंट को हम e कहते हैं। तो x² का कॉफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 6 है, और x के कॉफिशिएंट को हम b कहते हैं। तो x का कॉफिशिएंट क्या है, -7, ठीक है। और मिस्टेक मत करना, इसमें क्या है, x का जो कॉफिशिएंट होगा ना वो b कहलाएगा। जो x का कॉफिशिएंट है वो b कहलाएगा। ओके, तो b है -7, और कांस्टेंट टर्म लॉनली टर्म क्या है, वो है -3। तो ये हमने लिखा। अब चेक करते हैं। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है हमारा, क्या होता है सम ऑफ जीरोस, बताओ, -b/a। क्या होता है, -b/a होता है। तो अल्फा + बीटा = -b/a। तो b क्या है, b देखो, b है -7, और a क्या है, a 6। तो ये आ गया। अल्फा और बीटा देखो 3/2 और 1/3, क्या है ये 3/2 है, और क्या है, और है -1/3। तो इसको जरा सॉल्व करो। ये आ गया हमारा 7/6, क्या आ गया उधर, 7/6, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है।
तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस 7 आ गया। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 6 एलसीएम आएगा। 2 3 जा 6, इसको इससे क्या कहते हैं डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9, फिर माइनस 3 2 जा 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 7/6। तो ये क्या आ गया 9 माइनस 2 7 7/6 और ये भी क्या है 7/6। तो देखिए दोनों सेम हो गए, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया फर्स्ट पार्ट। अब उसके बाद सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी बताओ जल्दी। तो इसमें हम सेकंड पार्ट में क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, C/A। क्या होता है, C/A। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। सी देखिए सी क्या है -3 और A क्या है, A है -6 + 6 और अल्फा इंटू बीटा 3/2 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/2 को -1/3 से मल्टीप्लाई करो। तो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो ये आ गया -1/2 और ये भी देखो ये कैंसिल हो गया, तो ये भी -1/2। तो आपने देख लिया कि क्या आ गया, यहाँ पर भी दोनों के दोनों सेम आ गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पर भी सेम है। तो ये हमने वेरीफाई कर लिया रिलेशनशिप। ये था आपका थर्ड पार्ट, जिसमें हमने क्या किया, जिसमें हमने यहाँ पर सबसे पहले इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने इसमें जीरोस निकाले और उसके बाद हमने ये क्या किया है, उसके बाद हमने ये रिलेशनशिप चेक किया है। तो इस तरीके से हमें इसके सारे पार्ट्स करने हैं। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखते हैं क्या है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये है आपका फोर्थ पार्ट। इसमें मैं दे रखा है 4u² + 8u। तो हम इसको क्या एज्यूम कर लेंगे, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं सबसे पहले pu से हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। तो pu हमें दे रखा है 4u² + 8u। सर एक बात बताओ, क्या पूछो सर, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? हाँ, क्यों नहीं है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? देखो क्या कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ u² नहीं है क्या, है ना? तो ये पॉलिनोमियल है। सर फिर इसमें क्या नहीं है, कुछ मिसिंग सा लग रहा है। देखो बेटा क्या मिसिंग है इसमें c मिसिंग है, लॉन्ली कांस्टेंट नंबर, जो कांस्टेंट नंबर है ना वो मिसिंग है। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? तो इसमें अब हमें फैक्टर कैसे निकालने हैं, फैक्टर हम देखिए कि इस तरीके से निकालेंगे। अब मिडिल टर्म स्प्लिट अब यहाँ पर करनी जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके डायरेक्टली हमारी आंसर आ जा रहा है। कैसे, देखो 2 फैक्टर इसके डायरेक्टली आ जा रहे हैं। इसमें से देखो फर्स्ट 2 टर्म में से हमने कॉमन ले लिया। अगर 4 कॉमन आ रहा है और एक u कॉमन आ रहा है, तो इसमें क्या बचा, इसमें क्या बचेगा, इसमें बचा u और इसमें क्या बचा, इसमें बचा 2। तो ये क्या आ गई, ये हमारे 2 फैक्टर बन गए। क्या फैक्टर बने, फर्स्ट फैक्टर हमारा बना है 4u और सेकंड फैक्टर क्या आ गया, u + 2। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ pu की वैल्यू जो है वो 0 होगी। कब होगी 0, जब 4u की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी और u + 2 की वैल्यू भी 0 के इक्वल आएगी। तो u की वैल्यू क्या हो गई है -2 और यहाँ से u की वैल्यू क्या आ गई, 0/4 क्या होता है, 0 होता है। तो ये हमारे अल्फा और बीटा आ गए। अब हमें क्या करना है, तो हमने सबसे पहले ये जीरोस निकाली। अब उसके बाद इसके कोफिशिएंट निकालते हैं। तो कोफिशिएंट क्या है, a b और c। x² या u² का कोफिशिएंट क्या होता है, a कहलाता है। तो a क्या है, यहाँ पर 4 है, a क्या है 4 और b क्या है, b देखिए b यहाँ पर 8 है। क्या है b 8 है। क्यों, क्योंकि u का कोफिशिएंट क्या है 8 है और लॉन्ली टर्म अकेली टर्म तो है ही नहीं यहाँ, तो अकेली कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, वो c क्या है, बताओ c क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, तो ये हमने कोफिशिएंट भी निकाल ली और ये हमने ना जीरोस भी निकाल लिए। आप देखते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा + बीटा। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा + बीटा। तो ये मैंने अल्फा + बीटा लिख दिया इक्वल टू -b। फटाफट देखो क्या है b, तो b है -8, ठीक है, b है 8 और माइनस है तो -8 हो जाएगा। और a क्या है, a है 4। अल्फा + बीटा, अल्फा है 0 और बीटा है -2, तो ये आ जाएगा 0 + -2। इसको इससे कैंसिल किया तो ये आ गया -2, 4 बन जाए 4, 4 2 जाए 8 और 0 प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो -2 इक्वल्स टू -2, राइट। तो ये हमारे फर्स्ट रिलेशन आ गया सम ऑफ जीरोस और उसके कोफिशिएंट में। तो ये है -2 इक्वल्स टू -2। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, c/a। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। तो अल्फा इंटू बीटा देखिए, अल्फा क्या है 0 और बीटा क्या है -2। तो 0 इंटू -2, 0 इंटू -2। यहाँ पर देखिए c क्या है, c है 0 और a क्या है 4। तो 0 डिवाइड बाय 4, 0 डिवाइड बाय 4 क्या होता है 0 और 0 मल्टीप्लाई -2 क्या होता है 0। तो इससे क्या आ गया, इससे ये दोनों इक्वल आ गए। तो आपने देखा, आपने क्या देखा, आपने जीरोस देखे कैसे निकाले, ठीक है, जब c मिसिंग है, c नहीं है जब। और उसके बाद आपने क्या देखा, कोफिशिएंट कैसे निकाले और सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कोफिशिएंट में किस तरीके से रिलेशनशिप निकला। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसका पार्ट नंबर 5, ठीक है। तो ये है आपके सामने पार्ट 5 और इसमें हमें दे रखा है पॉलिनोमियल। इसमें हमें क्या दे रखी है, तो इसमें हमें पॉलिनोमियल दे रखी है t² -15। तो इसमें हमें पॉलिनोमियल क्या गिवन है, इसमें हमें पॉलिनोमियल गिवन है t² -15। सर इसमें भी कुछ मिसिंग लग रहा है, क्या मिसिंग लग रहा है आपको, हर क्वेश्चन में मिसिंग कुछ ना कुछ मिसिंग लगता है। क्या मिसिंग है इसमें, सर कुछ तो है, हाँ बिल्कुल सही बात है, इसमें भी कुछ मिसिंग है। और वो मिसिंग क्या है, इसमें आप देख रहे हैं x² या फिर t² का कोफिशिएंट हमें दे रखा है। उसके बाद जो x है ना वो हमें गिवन नहीं है।
तो सर क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? हाँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है। क्यों है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्योंकि आप देख रहे हो ना यहाँ पर एक्स स्क्वायर या टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट दे रखा है। टी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर तो है ना, मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो डिग्री तो दे रखी है ना मैक्सिमम 2, इसका मतलब क्या है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है सर, ओके। तो अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसमें आप सर ये बताओ ना जीरोस कैसे निकालेंगे? मेन मुद्दा बताओ, जीरोस निकालोगे कैसे आप? तो जीरोस देखिए कैसे निकालेंगे। अगर सपोज करो यहाँ पे 4 होता तो हम क्या इसे ऐसे लिख सकते थे, टी स्क्वायर माइनस 2 टी स्क्वायर। सर अगर वो तो 4 होता तो हम लिख सकते थे, इसमें तो 15 है ना, वो कैसे करोगे? अगर बेटा यहाँ पे 9 होता तो टी स्क्वायर माइनस 9, 9 को क्या मैं ऐसे लिख सकता था, 3 की स्क्वायर। सर वो भी आप लिख सकते थे, 3 की स्क्वायर 9 होता है। ओके सर। सर ये बताओ ना 15 का कैसे करोगे? सर अगर बेटा यहाँ पे 16 लिखा होता है तो 16 को आप कैसे लिखते हैं? 4 की स्क्वायर क्या होता है? 4 की स्क्वायर 16 होता है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते थे, टी स्क्वायर माइनस 4 की स्क्वायर। सर ये भी लिख सकते हैं। सर 15 का क्यों नहीं बता रहे? 15 देखो जी, 15 को आप कैसे लिख सकते हो? 15 को आप लिख सकते हो यहाँ पर माइनस, ये रूट लगाओगे और 15 और स्क्वायर लगा दो। जैसे मैंने बताया 9 को 3 की स्क्वायर, 16 को 4 की स्क्वायर और 4 को 2 की स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन जो 15 है ना, 15 तो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता ना। तो जब कोई भी ऐसा नंबर है जो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है तो आप उसको क्या करोगे? आप उसमें रूट लगाओगे और स्क्वायर लगाओगे। क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या होगा? स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा? स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये क्या आ गया? ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बन गया ये? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आप बताओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? क्या होती है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है ना? क्या होती है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये हमने लगाई, इसमें आइडेंटिटी लगाई। तो 3 माइनस रूट 15 ए माइनस बी और क्या है? ए प्लस बी। तो टी प्लस रूट 15। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? इससे करना पड़ेगा। तो अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखने जा रहे हैं वैल्यू ऑफ पीटी। जो पीटी है वो क्या है? पॉलिनोमियल जो है वो क्या है? जीरो। जीरो कब होगा? जब वेन क्या टी माइनस रूट 15 जीरो के इक्वल होगा और टी प्लस रूट 15 जीरो के इक्वल होगा। राइट? तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस रूट 15 उधर गया, क्या बन गया? प्लस रूट 15। और इसमें भी रूट 15 उधर गया तो क्या बन गया? माइनस रूट 15। तो ये आ गए हमारे, क्या आ गए ये बताओ? क्या आ गए? ये आ गए हमारे जीरोस। तो ये हमारे जीरोस। इस तरीके से हमने इसमें कैलकुलेट किया। अब उसके बाद देखते हैं। तो कोएफिशिएंट इसमें क्या है? तो ए की वैल्यू इसमें दे रखी है 1, क्योंकि टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1। उसके बाद बी क्या है? बी है यहाँ पर देखिए टी का कोएफिशिएंट है। टी का कोएफिशिएंट कोई भी वैल्यू नहीं है, दैट्स मींस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो टी का कोएफिशिएंट 0 है ना, तो बी आ जाएगा 0। उसके बाद सी क्या है? अकेला कांस्टेंट नंबर यहाँ पर क्या दे रखा है? मैं -15 क्या दे रखा है? -15। तो सी क्या हो जाएगा हमारा? -15। उसके बाद अब इसमें रिलेशनशिप और चेक कर लेते हैं जीरोस में और कोएफिशिएंट में। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी बाई अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। राइट? तो अल्फा और बीटा क्या आए हैं? रूट 15 और माइनस रूट 15। तो ये हमने रूट 15 लिखा प्लस, और ये हमने लिख दिया माइनस रूट 15। ये हमने लिख दिया माइनस में रूट 15। उसके बाद बी की वैल्यू क्या है? तो बी की वैल्यू है 0 और ए की वैल्यू क्या है? तो ए की वैल्यू है 1। तो ये आ गया रूट 15 और प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। तो ये भी 0 और ये भी 0। ठीक है ना? प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो रूट 15 और माइनस रूट 15 क्या हो जाएंगे? दोनों मिलके 0 आ जाएगा। और ये 0 बाय 1 क्या होता है? 0 होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी बाय ए। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? सी बाय ए। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा देख लीजिए, अल्फा है रूट 15 और बीटा क्या है? प्लस रूट 15 है ना, माइनस रूट 15 है, सॉरी। तो ये लो, ये हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। रूट 15 को हमने क्या करना है? माइनस रूट 15 से मल्टीप्लाई करना है। और सी देखिए, अब सी चेक करिए, सी है यहाँ पर -15 और ए की वैल्यू क्या है? तो ए की वैल्यू है यहाँ पे 1। तो ये आ गया रूट 15 को रूट 15। देखो आप रूट 2 को रूट 2 से करोगे 2 आएगा, रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 आएगा। ठीक है? तो इसी तरीके से रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 15 आएगा। और ये माइनस माइनस है क्योंकि, और ये भी माइनस। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। तो हमने इसमें भी सबसे पहले क्या किया है? सबसे पहले जीरोस कैलकुलेट किए, उसके बाद कोएफिशिएंट निकाले और उसके बाद उसमें दोनों में रिलेशनशिप बता दिया। तो आप देख रहे हैं ना, आप हर किसी में क्या कर रहे हैं? हम हर किसी में सबसे पहले जीरोस निकाल रहे हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? उसके बाद कोएफिशिएंट निकाले और फिर उसके बाद हम उसमें क्या कर रहे हैं? उनके बीच में रिलेशनशिप बता रहे हैं। तो अब हम कर लेते हैं इसका लास्ट पार्ट, 6 पार्ट। ठीक है? और 6 पार्ट में देख, तो 6 पार्ट ये है। इसमें हम सबसे पहले इसमें क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम इसमें इसको पी एक्स एज्यूम कर रहे हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये हमारा पी एक्स हो गया पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब इसमें भी हमें क्या करनी है? देखिए इसमें कोई टर्म मिसिंग नहीं है, हर किसी में मिसिंग नहीं है, इसमें कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी है और एक्स का कोएफिशिएंट भी है और कांस्टेंट टर्म भी है। राइट? तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हमें इसको स्प्लिटिंग मिनट टर्म से इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो निकालो फैक्टर। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो ये एक्स लिखा हुआ है,
ये जो x लिखा हुआ है इसमें हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे इसको। करो तो कैसे स्प्लिट करना होता है, एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है 3x² और ये है -4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा कितना होता है 12, और साथ में माइनस है तो -12x² आना है। तो ऐसी दो टर्म हमें क्या करना है, ऐसी दो टर्म -x को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ऐसी दो टर्म्स हमें पता लग जाए जिससे कि हम प्लस करें और माइनस करें तो क्या आ जाए, -x आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर -12x² आ जाए। तो वो दो टर्म कौन कौन सी है, देखिए सोचो, पहले आप सोचो, ठीक है, पहले आपको अपने आप सोचना है, उसके बाद देखना है, ठीक है, वीडियो पॉज कर देंगे और फिर उसके बाद आपको देखना है और सोचना और फिर आगे स्टार्ट करनी है। तो -4x और +3x क्या है, -4x + 3x, देखिए -4 में से प्लस के 3 जाएंगे तो क्या आएगा, -x आएगा, -1x कह लो या फिर -x कह लो, दोनों की मीनिंग सेम है। उसके बाद -4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा, और x इंटू एक्स क्या आ जाएगा, x²। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। सबसे पहले हमने इसको प्लस करके देख लिया तो ये आ रहा है, मल्टीप्लाई करके देख लिया तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आ रहा है, और लास्ट वाली टर्म को सेम लिख देते हैं -4, तो ये मैंने -4 लिख दिया सेम टू सेम। अब उसके बाद क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाती है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाती है 4। तो पहली 2 टर्म में से कॉमन लो तो कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, देखिए तो इसमें क्या बचा 3x और इसमें क्या बचा -4। इसके बाद इन दोनों में से कॉमन लो, फटाफट कॉमन लो, इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन है हमारा 1, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 है, तो ये आ गया 3x -4। तो ये 3x -4, ये भी 3x -4, ये हमेशा सेम रहेंगे। अगर सेम नहीं आया ना तो आप समझ लेना आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है या फिर क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना। ये दोनों हमेशा सेम रहेंगे और सेम बनाने नहीं है, आपको सेम लाने हैं। तो देखो ये दोनों सेम आए, ठीक है, कहीं आप गलत ही लिख दो, ठीक है, ये है तो ये भी सेम ही होगा, तो ऐसे नहीं करना, आपको लाना है सेम। तो 3x -4 और ये क्या बचा, ये बचा यहाँ पर x, और इसमें क्या बचा, इसमें है 1, तो ये आ गया मेरा फैक्टर। अब हम क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ px इज 0, वैल्यू ऑफ px इज 0, px की वैल्यू है जो 0 कब होगी, जब 3x -4 जो है 3x -4 भी 0 के इक्वल होगा और x + 1 भी 0 के इक्वल होगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई यहाँ से -1, क्या आई है x की वैल्यू -1, और इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3x = 4, -4 उधर गया तो +4 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 4/3, क्या आ गई 4/3। आप फटाफट चेक करो, और क्या क्या चेक करना है, ये हमने जीरोस तो फाइंड आउट कर लिया, अब कोफिशिएंट चेक करने। तो कोफिशिएंट हम निकाल लेते हैं, तो कोफिशिएंट देखते हैं इसमें क्या क्या है, ठीक है। तो कोफिशिएंट में हमें सबसे पहले a क्या दे रखा है, a हमें दे रखा है यहाँ पर 3, जो x² का कोफिशिएंट होता है उसको हम a कहते हैं, तो ये हमारा 3, और b क्या है, b है यहाँ पर -1 जो x का कोफिशिएंट है, और c क्या है, तो c है यहाँ पर -4, क्या है c है यहाँ पर -4, ओके। तो अब इसमें हम रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लेते हैं, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो अल्फा देखिए, अल्फा क्या है 4/3, अल्फा क्या है 4/3, और बीटा क्या है -1, क्या है बीटा, देखिए -1, और b/a यहाँ पे चेक कर लेते हैं, b है -1 और a क्या है 3, तो ये आ गया -1/3। इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 - 3/3 क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 4 - 3 / 3 और ये -1/3, राइट, ये क्या आ गया -1/3। और इसमें आपने देखा है ये पहले से -1 था तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। तो 4 - 1 कितना, 4 - 3 क्या आ गया 1, तो ये आ गया 1/3, ओके। और ये भी क्या हो गया, माइनस इंटू माइनस, ये भी प्लस हो गया तो ये भी आ गया 1/3। तो इस तरीके से इसको करना है। तो ये हमने सम ऑफ जीरोस का रिलेशनशिप तो फाइंड आउट कर लिया। आप देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। सी देखिए, सी क्या है, सी है -4, और ए क्या है, ए चेक कर लो जल्दी से, ए क्या है, ए है 3। तो अल्फा इंटू बीटा करो फटाफट, तो अल्फा इंटू बीटा आपने किया, अल्फा क्या है, अल्फा है 4/3, क्या है अल्फा 4/3, और बीटा क्या है, बीटा यहाँ पर -1, क्या है बीटा -1 इक्वल्स टू -4/3। तो ये क्या आ गया, 4 को -1 से किया -4/3, ठीक है, और ये भी -4/3, तो ये देखो ये भी दोनों सेम आ गए। तो फाइनली हमने 6 के 6 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें जो एग्जांपल्स दे रखे हैं जिसमें हमें क्या करना है, जिसमें हमें सबसे पहले नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें ये रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो हमने ये कंप्लीट किया, ये पूरा टॉपिक किस तरीके से हम ये कैलकुलेट करेंगे। इसमें एक और क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें क्या करनी है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दे रखा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, ईच विद गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो हम यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया ना और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो एक दूसरे के रिवर्स हैं। उसमें हमने जीरोस निकाले और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन थी। अब हमें क्या दे रखे हैं, अब हमें जीरोस दे रखे हैं और उनका सम दे रखा है, ठीक है, जीरोस की जगह उसका सम दे रखा है, और हमें क्या निकालनी है, उसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले ये हमें दे रखा है सम ऑफ जीरोस और ये हमें दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये आपका
2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो इसमें में क्या दे रखा है, इसमें में सम ऑफ जीरोस दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। तो हमने सबसे पहले पॉलिनोमियल एज्यूम कर लिया, और पॉलिनोमियल मैंने क्या एज्यूम कर लिया, ax² प्लस bx प्लस c। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है सम ऑफ जीरोस। क्या दे रखा है हमें, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस हमारा क्या है, 1/4। तो सम ऑफ जीरोस होता क्या है वो भी पता लगाओ। सम ऑफ जीरोस होता है हमारा -b/a, अगर हम इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट पता लगाते हैं, राइट। तो इससे वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमने ये आ गया b इक्वल्स टू -4b इक्वल्स टू a। और हमें क्या करनी है, हमें a की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, हमें b की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ a। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/-4, ठीक है, या -1/4 इंटू a। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको 4 को उस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो ये आ गई। अब उसके बाद हमें और क्या दे रखा है, तो देखो और हमें क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है इसका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट है हमारा यहाँ पे -1, और क्या होता है ये c/a, क्या होता है ये c/a। तो c की वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू आ गई -a। क्या आ गई है, c की वैल्यू -a आ गई, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ना आपको b की वैल्यू और c की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ a। क्या करना है आपको, सबसे पहले b की वैल्यू निकालनी है और c की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ a। उसके बाद अब आप क्या करोगे, देखो इफ a इक्वल्स टू 1, अगर हमने क्या किया, अगर हमने a की वैल्यू 1 एज्यूम कर ली, a की वैल्यू हमने क्या एज्यूम कर ली, a की वैल्यू हमने 1 एज्यूम कर ली, तो b की वैल्यू क्या आएगी, देखिए b की वैल्यू आएगी, इसको यहाँ पे 1 रखो, तो 1/4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का है तो -1/4 आ जाएगा। और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी हमारी, यहाँ पे भी हमने 1 रखा तो -1 आ गई। तो पॉलिनोमियल हमारी क्या हो जाएगी, पॉलिनोमियल आ जाएगी a की जगह 1 रख दो तो 1x², ये रखा यहाँ पर, तो 1x² x² हम लिखते हैं, और b की जगह -1/4 रख दो तो -1/4 ऑफ x, और c की जगह -1 रख दो तो ये आ जाएगी हमारी पॉलिनोमियल, राइट। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पर a की जगह 1 रखा है, तब हमारी ये वैल्यूज आई। अगर देखो, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम a की जगह पर 2 रखते हैं, क्या रखते हैं, a की जगह पर अगर हमने 2 रखा तो b की वैल्यू क्या आएगी, तो b की वैल्यू आ जाएगी, देखो b की वैल्यू क्या है, इसको यहाँ पे 2 रखो तो 2 2 जा 4, 1/2 आ जाएगी, ठीक है। और c की वैल्यू, आपने c की वैल्यू भी क्या रखनी है, यहाँ पे -2 हो जाएगी। तो अब क्या आ जाएगी, अब रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ जाएगी px इक्वल्स टू 2x², ठीक है। और यहाँ पर रखो b की वैल्यू, तो ये आ जाएगी -1/2f ऑफ x, और c की वैल्यू हमारी क्या आई है, -2 आई है, तो ये -2। तो अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, इसमें और इसमें क्या चेंज है, ये जो है ये वाली पॉलिनोमियल, ये इसका 2 टाइम्स है, क्या है ये 2 टाइम्स है। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंपल आंसर। हम देखो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, क्या लिखेंगे हम, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारी क्या है, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है हमारी px इक्वल्स टू k टाइम्स, क्या आ जाएगी, कोई भी नंबर हो सकता है। देखो अभी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, एक की जगह 2 रखा तो 2 टाइम्स हो गया, जो आंसर आया वो 2 टाइम्स आया। अगर हम एक की जगह 3 रखते तो आंसर आ जाएगा 3 टाइम्स। तो हम ये यूज ना करके हम क्या लिखेंगे, k लिखेंगे। क्या लिख देंगे, हम k लिख देंगे, और k टाइम्स किसका होगा, इसका होगा, तो x² -1/4x और -1। और k क्या है यहाँ पर, वेयर k इज अ कांस्टेंट, वेयर k इज कांस्टेंट, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है हमेशा। तो ये हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या क्या। तो इसके सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, √2 दे रखा है और 1/3 दे रखा है। √2 जो है वो हमें क्या दे रखा है, वो हमें सम ऑफ जीरोस दे रखा है। क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस हमें दे रखा है √2, और अगर हम कोफिशिएंट के अकॉर्डिंगली देखें तो ये क्या आएगा, -b/a। तो इसमें भी देखो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम यहाँ पे अगर b की वैल्यू निकालते हैं तो ये यहीं रहने देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो √2a माइनस b, ठीक है, माइनस को इधर शिफ्ट कर दिया तो b की वैल्यू आ गई -√2 टाइम्स ऑफ a। उसके बाद अब हम क्या कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, हमें प्रोडक्ट भी दे रखा है, तो प्रोडक्ट हमें क्या दे रखा है, प्रोडक्ट हमें दे रखा है 1/3, और वो क्या होता है, फटाफट बताओ, c/a होता है। तो इसको भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके भी क्या आ गई, हमारी वैल्यू आ गई, तो 3c इक्वल्स टू क्या आ गया, 3c इक्वल्स टू a आ गया। और तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी 1/3 ऑफ a। क्या आ जाएगी, 1/3 ऑफ a। तो इसमें भी हमने क्या किया, देखो सम, और कभी भी अगर हमें प्रोडक्ट दे रखे हैं, सम ऑफ जीरोस दे रखे हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले b की और c की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ a। देखो हमने इसमें भी क्या किया, हमने इसमें भी इन टर्म्स ऑफ a निकाली। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो हमने रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल a मानी हुई है ax² प्लस bx प्लस c, क्योंकि हमारी पॉलिनोमियल क्या होती है, यही तो होती है ax² प्लस bx प्लस c। बस इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हमें a b c की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब देखो अगर मैंने सपोज करो a की जगह क्या रख दिया, a को अगर मैंने 1 मान लिया, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ पर b की वैल्यू आ जाएगी -√2, ठीक है, √2 टाइम्स ऑफ 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √2 ही आएगा। और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी 1/3 मल्टीप्लाई 1 1/3। तो पॉलिनोमियल हमारी क्या होगी, पॉलिनोमियल होगी हमारी ax² यानी कि x², और इसको b हमारा आ गया -√2x, और c आ गया 1/3। तो ये मैंने रखा, तो ये आ गई हमारी पॉलिनोमियल।
अगर सपोज करो अगर हम क्या करते हैं, ए को अगर हम 2 मानते हैं और बी को, बी क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा -2√2 और सी क्या आ जाएगा, तो सी आ जाएगा हमारा 1/3। तो इसको हमने 2 माना है तो ये क्या आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो अब पॉलिनोमियल क्या आ जाएगी, देखो अब पॉलिनोमियल आ जाएगी 2x²। ठीक है, और b की वैल्यू रख दो तो 2√2x और c की वैल्यू रख दो 2/3, तो ये आ जाएगी। तो इसका मतलब देखो अब इसमें भी देखो, इसमें भी क्या हो रहा है, ये वाली जो पॉलिनोमियल है ना ये इसका डबल है, तो इस तरीके से ना ये मल्टीपल होते जाते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होते जाता है। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारी क्या आ जाएगी, k टाइम्स ऑफ दिस, k टाइम्स ऑफ दिस। तो x², जहां पर आप 1 रखते हैं ना, a को 1 मानते हैं, a को 1 मानते हैं और उससे जो पॉलिनोमियल निकल के आती है वो k टाइम्स के इक्वल आ जाएगी। तो 2x² माइनस √2x और प्लस 1/3, जहां पर k क्या है, k है हमारा कांस्टेंट नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको भी किया, ये भी बिल्कुल सेम ही है क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा, सेकंड के फर्स्ट पार्ट के जैसा ही है, तो ये हमने सेकंड पार्ट कर लिया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसी की तरीके से हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं और थर्ड पार्ट देखते हैं क्या। तो ये है आपकी स्क्रीन पर इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए हमें क्या करना है, इसमें हमें सम दे रखा है, इसमें हमें क्या दे रखा है, सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है, सेम ही है। तो सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है 0 और इसकी वैल्यू क्या होती है -b/a, क्या होती है -b/a। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप b की वैल्यू क्या आ रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 0 × a होगा तो b की वैल्यू आ जाएगी और माइनस में आएगा, तो 0 × a को 0 लिख देते हैं। ठीक है, 0 × a, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, तो हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है √5, क्या दे रखा है हमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5 c/a। तो यहाँ पर देखो c की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर c की वैल्यू आ जाएगी √5 टाइम्स ऑफ a। तो हमने इसमें भी क्या किया, देखो b की वैल्यू निकाली और c की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ a। ठीक है, अब हम देखो अगर a की जगह क्या रखते हैं, a की जगह अगर हम 1 रखते हैं तो b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू 0 आ जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी √5। तो पॉलिनोमियल हमारी क्या आ जाएगी, देखो इसमें रखो a की जगह 1 रखो तो 1x², b की जगह 0 रखो तो वो 0 आ जाएगा, इसको हटा देना। ठीक है, अगर ये 0 आ रहा है तो उसको हटा दो। उसके बाद c की वैल्यू क्या है, √5 है, तो ये √5। इसी तरीके से अगर हम सपोज करो क्या करते हैं, अगर हम सपोज करो a की जगह 2 रखते हैं, a की जगह 2 रखा तो b क्या आया, b तो हमेशा 0 ही आएगा, है ना, चाहे उसको 1 से, तो b तो 0 आ गया। ठीक है, और c क्या आएगा, c देख लेते हैं। c अगर आपने क्या किया, अगर आपने इसमें a की जगह 2 रखा तो देखो c क्या आएगा, c आएगा 2√5, क्या आएगा 2√5। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अब हमारी क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अब हमारी बन जाएगी, यहाँ पर क्या बन जाएगी, a की जगह 2 रखो तो a की जगह 2 रखोगे तो 2x² हो गया, b की जगह 0 रखना है तो ये तो हट ही जाएगा, और c क्या है, c है यहाँ पर 2√5। तो अब इसमें भी चेक करो, क्या चेक करना है कि px हमारा ये आ गया, इसका देखो ये क्या है, डबल है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ, k टाइम्स क्या है, देखो ट्वाइस हो जाएगा, थ्राइस हो जाएगा या 4 टाइम्स हो जाएगा, तो इसकी जगह पर हम k लिख देते हैं और ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी x² प्लस √5। तो k टाइम्स ऑफ x² प्लस √5 वेयर k इज सम कांस्टेंट, k क्या है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो देख रहे हो आप, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट किया। इसके सारे क्वेश्चन ना सेम टू सेम करने हैं, पहले आप अपने आप से ट्राई करो और उसके बाद यहाँ पर आप वीडियोज में देखना। तो इसमें देखिए ये है आपका क्वेश्चन, इसका फोर्थ पार्ट, सेकंड का फोर्थ पार्ट, इसमें 1 में दे रखा है तो अल्फा प्लस बीटा, इसमें भी हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस दे रखा है। तो सम ऑफ जीरोस हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हमें 1 दे रखा है, जो कि क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस का -b/a। तो यहाँ पर देखो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस को इधर भेज दो तो b की वैल्यू आ गई -a, क्या आ गई, b की वैल्यू -a आ गई। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा भी हमें दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दे रखा है, क्या दे रखा है, वो भी 1 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a। तो यहाँ पर c की वैल्यू क्या आ गई, a। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ना b की वैल्यू भी और c की वैल्यू भी, दोनों की वैल्यू किस में निकालनी है, इन टर्म्स ऑफ e निकाल लेनी है। ये हमने निकाल ली। अब देखो अगर मैं सपोज करो a की जगह क्या एज्यूम कर लेता हूँ 1, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी -1 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू भी आ जाएगी 1। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px हमारी क्या आ जाएगी, a b और c की जगह 1 1 1 रख दो इसमें, तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा -x और ये हो जाएगा +1। ठीक है, तो ये आ जाएगी पॉलिनोमियल। अब अगर मैं सपोज करो कि a 1 ना होता, क्या होता है, a 2 होता, तो अगर a 2 है तो b की वैल्यू क्या आएगी, देखो b की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c किसके इक्वल है, a के इक्वल है, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो अब पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, पॉलिनोमियल हो जाएगी 2x², a की जगह ये रखो, b की जगह -2 रखो और c की जगह +2 रखो, तो ये आ जाएगी पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब देखो ये वाली पॉलिनोमियल इसके क्या है, 2 टाइम्स है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारी क्या होगी, k टाइम्स ऑफ दिस x² -x +1, राइट, वेयर k इज अ कांस्टेंट। तो ये हमने किया फोर्थ पार्ट में इस तरीके से करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले b और c की वैल्यू आप याद रखें, इन टर्म्स ऑफ a निकालें और उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप
आपको जो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं फिफ्थ पार्ट। इसका फिफ्थ पार्ट कैसे होना है। तो ये है आपकी स्क्रीन पर इसका फिफ्थ पार्ट -1/4 और 1/4। इसमें भी हमें क्या करना है, सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें सम ऑफ जीरोस दे रखे हैं। सम ऑफ जीरोस है हमारे -1/4 जिसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो हमने क्या किया, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 4b = a आ गया। तो b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई 1/4a। ये मैंने b की वैल्यू निकाली। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं यहाँ पर क्या होते हैं c/a। तो ये मैंने c/a किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4c = a आ जाएगा। 4c = a, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4a। क्या आ जाएगी, c की वैल्यू 1/4a। तो ये हमने सबसे पहले क्या किया, b और c की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ a, और जो कि आपको दिख रहा होगा आपको दोनों की दोनों वैल्यू जो है वो सेम आई है। ठीक है, तो ये हमने प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट्स और सम का यूज करके a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब देखो, अब ये हम आगे तो तभी प्रोसीड कर सकते हैं जब हमें a की वैल्यू बताओ। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू अगर हम सपोज करो a 1 मान लेते हैं तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 और c की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1/4, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करो 1/4 × 1 1/4, 1/4 × 1 1/4। तो a b c तीनों, a की वैल्यू को हमने 1 माना तो b और c उसके अकॉर्डिंगली फाइंड आउट हो गया। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ जाएगी, देखो a b और c की वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो a की वैल्यू हमने 1 रखी, b की वैल्यू हमने क्या रखी है, a की जगह 1 रखा तो 1x² x² ही होता है। b की जगह हमने 1/4 रखा और c की जगह भी हमने 1/4 रखा, तो यह आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब उसके बाद हमें a की जगह अगर हम 2 रख दें, सपोज करो a 1 ना होता 2 होता, तो अगर a की वैल्यू 2 है तो क्या आएगी, देखो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/4, 2/4 का मतलब 1/2, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी 2/4, 2/4 का मतलब 1/2। तो अब px क्या आ जाएगा, अब px हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा 2x² + 1/2 ऑफ x। ठीक है, और प्लस 1/2 हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं। तो ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है कि देखो ये सेम टू सेम ये वाली पॉलिनोमियल जो है, ये वाली पॉलिनोमियल ये इसका क्या है, डबल है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ जाएगी k टाइम्स ऑफ दिस। तो ये क्या है, x² + 1/4x और प्लस 1/4। तो देखो ये मैं सारे क्वेश्चन तो आपको करा दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, आपको वीडियो पॉज करके अपने आप से इसे करके देखने हैं और फिर उसके बाद आपको आंसर यहाँ से चेक कर लेने हैं। ठीक है, तो अब एक लास्ट पार्ट इसका रह गया 6 पार्ट, वो और हम देख लेते हैं 6 पार्ट में मैं किस तरीके से। तो 6 पार्ट ये है, या आप देख रहे होंगे 6 पार्ट में हमें क्या करना है। 6 पार्ट में भी हमें अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। तो हमने सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल को एज्यूम करना होता है, जो कि हम क्या एज्यूम करते हैं, ax² + bx + c। ठीक है ना, हमेशा आज तक हम यही पॉलिनोमियल एज्यूम करते हुए आ रहे हैं और यही हमारी इसकी जनरल फॉर्म होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस दे रखा है 4, जो कि जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसका फॉर्मूला होता है क्या होता है -b/a। क्या होता है -b/a। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम b की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 4a, b = 4a, और साथ की साथ ये माइनस है तो उधर शिफ्ट हो गया तो ये आ गई b = -4a। उसके बाद हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, क्या दे रखा है हमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें क्या दे रखा है 1, और क्या होता है हमारा c/a होता है। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू आ गई a के इक्वल। तो हमने ये दोनों वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ a। अब हम क्या करेंगे, अब हमें अपने आप से a की वैल्यू एज्यूम करनी है। सपोज करो अगर हम a की वैल्यू 1 एज्यूम करते हैं तो b की वैल्यू क्या आएगी, देखो b की वैल्यू आ जाएगी हमारी -4 × 1 -4, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी 1। क्या आ जाएगी, c की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ जाएगी, देखो 1x² x की जगह a की जगह 1 रख दो, b की जगह -4 रख दो और c की जगह 1 रख दो, तो ये आ जाएगी। अगर सपोज करो a की वैल्यू 1 नहीं होती, क्या a की वैल्यू अगर 1 नहीं होती, तो अगर हम सपोज करो a की वैल्यू 2 एज्यूम करते हैं तो b की वैल्यू क्या आएगी, देखो क्या करना है, इसमें रख देना है, तो ये आ जाएगा -8, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे रख दो तो ये आ जाएगी 2। क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो अब पॉलिनोमियल क्या आ गई, अब पॉलिनोमियल आ गई हमारी क्या आ गई 2x²। ठीक है, इसमें रख दो a की जगह b की जगह, b की वैल्यू क्या आई है -8 है और c की वैल्यू क्या आई है 2, तो ये आ गया। आप देखो ये और ये पॉलिनोमियल देखो, इसका ट्वाइस है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 2x², इसको 2 से करो 8, इसको 2 से करो तो 2। ठीक है, तो आपने क्या देखा, ये वाला पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का क्या है, ट्वाइस है। तो अब इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इसको आप k टाइम्स रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या आ जाएगी, k टाइम्स ऑफ दिस x² - 4x और प्लस 1 वेयर k इज द कांस्टेंट। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से इसके सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो हमने ये क्या किया, हमने ये यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंप्लीट की, और इसमें हमने क्या सीखा, हमने इसमें सीखा कि जीरोस हम कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में और लीनियर पॉलिनोमियल में, और साथ की साथ जीरोस एंड कोफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप होता है।
तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में, ठीक है। उसकी बेसिक फंडामेंटल सीखेंगे और साथ ही साथ हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 करेंगे। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप उसके लिए आप अपने कमेंट करें और मुझे बताएं कि लाइक करें अगर आपको पसंद आती है, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक करें। और साथ ही साथ मुझे कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपने इसे डिसलाइक क्यों किया, ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूं। ओके, तो थैंक यू सो मच।